जय हिंद दोस्तों, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। Removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं नहीं करेगी। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. And we know already many old mosques are in danger today. And then there is hate, division, issues among the people of the country. और ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि भारत में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और विपक्ष के और भी जो भी नेता हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी फैला रहे हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। इसका विरोध करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल जो हमारा दल है इसका विरोध करेगा और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के सभी दल इसका विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने जो संशोधन किए हैं नियमों में, जो बिल लाया है जिसे कि अभी पास नहीं किया गया है, हालांकि वो बिल पास होगा, तो उस बिल में क्या कुछ है और क्या मुसलमानों की सरकारी ज़मीन क्या सरकार छीन लेगी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन क्या सरकार अब वक्फ बोर्ड से छीन लेगी, क्या कुछ होगा, पूरे डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड है क्या, आप इसे जानिए। वक्फ बोर्ड उसे कहते हैं अगर इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति ज़मीन दान देता है इस्लाम धर्म के लिए, तो उस ज़मीन का रखवाला, उस ज़मीन की देखरेख करने की जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड की होती है। ये बोर्ड सभी राज्यों में होता है। तो सरकारी ज़मीन यानी कि इस्लाम धर्म की जो सरकारी ज़मीनें हैं उसका रखवाला वक्फ बोर्ड होता है। अर्थात आप इसे यह भी कह सकते हैं कि अल्लाह की ज़मीन का रखवाला वक्फ बोर्ड होता है। लेकिन अब इस वक्फ बोर्ड को लेकर सरकारें एक बहुत ही बड़ा नियम बनाने जा रही है। वो क्या नियम होगा आपको पूरा डिटेल में आइए बताते हैं। कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड का जो पुराना नियम है, यानी कि वक्फ बोर्ड का जो पुराना नियम है उसमें यह है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी ज़मीन पर वक्फ ट्राइब्यूनल्स में ही अपील किया जा सकता है। लेकिन जो नया नियम बना है उसमें वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में वक्फ बोर्ड में अपील करने के साथ साथ इसे हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट में अपील किया जा सकता है और सिविल कोर्ट में अपील किया जा सकता है। वहीं जो दूसरा नियम है दोस्तों, पुराना नियम वक्फ बोर्ड का, वो यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। यानी कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी विवाद होगा, ज़मीनी विवाद होगा, उसमें जो अपील किया जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल में और वो जो फैसला देगा उस फैसले को आप दूसरी जगह उस फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब
नए इस एक्ट के तहत जो नया एक्ट वक्फ बोर्ड को लेकर बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसके तहत आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं जो पुराना नियम है कि किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा नियम है कि किसी भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है। वो यह कह सकता है कि इस पर पहले मस्जिद था या फिर ये ज़मीन इस्लाम धर्म से रिलेटेड ज़मीन है। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक ज़मीन दान में मिलेगा। अगर वक्फ बोर्ड को जो ज़मीन दान में मिलेगा तभी वो उस ज़मीन पर दावा कर पाएगा, वरना किसी भी ज़मीन पर दावा करने के नियम को इस नए बिल में सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं जो चौथा बिल है दोस्तों, यानी कि चौथा नियम जो है इस बिल में, वो पहले यह था कि वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे। यानी कि वक्फ बोर्ड की जो समिति होती है, कमेटी होती है, उसमें कोई भी महिला या फिर किसी अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं होते थे। सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग के मुसलमान ही शामिल होते थे। लेकिन अब इस नए संशोधित नियम में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की कमेटी में 2 महिला और 2 अन्य धर्म के लोग को भी शामिल होना है, शामिल किया जाएगा। और वहीं जो 5वां नियम है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है वो यह है कि वक्फ की संपत्ति के सर्वे की स्पष्ट प्रक्रिया पहले नहीं थी। यानी कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है, इसके सर्वे के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन अब इस नए एक्ट के तहत ये पावर अब जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। जिला कलेक्टर के पास ये पावर होगा कि वक्फ की संपत्ति का सर्वे कलेक्टर कर सकता है। तो यही वो 5 नियम हैं जिसको लेकर आज देश में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है, संसद में इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये नियम बनने भी चाहिए थे। वक्फ बोर्ड के जो पुराना कानून है उसमें संशोधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने किया। किरण रिजिजू ने, जो कि अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, वो इस बिल को संसद के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया है। और इस कमेटी में, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों अब आप हमें ये कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये नियम चेंज करना, यानी कि क्या ये वक्फ बोर्ड को लेकर नया नियम बनाना सही था, या फिर जो पुराना नियम चला आ रहा था वक्फ बोर्ड को लेकर वो नियम ही सही था। हमें कमेंट में बताना। साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हुआ है उसको लेकर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लेकर इतना ज़्यादा हिंसा हुआ है इस पर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।